अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हूर बख्श हमारी हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी मुस्लिमाबाद इब्राहिम टाउन में, और बल्दियाती इलेक्शन जब हुए हैं तो बहुत से नए चेहरे उभर कर सामने आए हैं। ख़ुसूसी तौर पर हम देखते हैं कि यूसी मुस्लिमाबाद में तहरीक इंसाफ के नौजवान तबका और यहाँ से तारिक शमसी और इसके अलावा सनाउल्लाह उर्फ सनी, जो कि यहाँ पे काउंसलर बारी अक्सरी से काम हुआ है। तो हमने देखा कि तारिक शमसी का जब हमने माहौल देखा और इसका इलेक्शन ऑफिस देखा, बहुत ही यानी गुर्बत में के बावजूद इनके हौसले बुलंद रहे और यहाँ से मुकाबला किया, और आखिरकार अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी अता की है। और जो मेहनत करता है वो कामयाब भी होता है। ज़ाहिर है इलाके के जो वोटर हैं उन्होंने इन पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद की है। हम इनसे हालात ज़िंदगी के बारे में मुख्तसरन, ज़ाहिर है हमारा इनका साथ पहला मौक़िफ़ है मुस्लिमाबाद में, जो जीती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूसी में, और टाउन में भी 2 सीटें जीत कर यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, आपको सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं कि आप ने इस गुर्बत में, जब हमने इन गलियों से होते हुए यहाँ तक आए तो आपने बड़ा मुकाबला किया, आपको मुबारकबाद देते हैं। तो क्या कहेंगे, ये जीत किस तरह मुमकिन हुई, किन मराइल से आपने सियासत का आगाज़ किया, और कब से तहरीक इंसाफ में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें ये कामयाबी दी। उसके बाद आपका और HQ न्यूज़ का जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया की। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जब से मैंने मैट्रिक की, उसके बाद शुरू से हम खान साहब को लाइक करते थे एज अ स्पोर्ट्समैन। जब मैंने मैट्रिक की उसके बाद मैंने बाकायदा सियासत का आगाज़ किया। मैं एक स्ट्रीट वर्कर था, उसके बाद मैं वार्ड का सदर बना, फिर यूसी का सदर बना, फिर टाउन में गया, फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन सेल का इंचार्ज रहा। अभी भी मौजूदा तंजीम में मैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ इब्राहिम हैदर टाउन का। पार्टी के अंदर जब बल्दियाती इलेक्शन के अनाउंसमेंट हुई तो पार्टी ने कहा कि इंटरव्यूज़ होंगी। पार्लिमानी बोर्ड बना, हमने इंटरव्यूज़ दिए। मेरे मुकाबले में तगड़े लोग थे जिनके पास वीगो रीगो और गार्ड थे, बड़े बड़े नाम आए थे। डिस्ट्रिक्ट के सदर भी थे उसमें। यंग एक टीम ने वहाँ पे इंटरव्यू दिया और हमने उनको सेटिस्फाई किया और पार्टी ने मुझे टिकट दी। और एक लंबी दास्तान है कि 24 जुलाई से ये कैंपेन का आगाज़ किया। 7 महीने हमने कैंपेन की, जिस तरह एक MNA कैंपेन करता है हमने इस तरह कैंपेन की। एक कमज़ोर पैनल, यंग क्वालिफाइड पैनल, इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमने यूसी के अंदर मुनज़्ज़म तरीके से, क्योंकि मुझे नॉलेज थी इलेक्शन, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था 2015 में एज अ काउंसलर। मैंने 700 वोट लिए थे, चंद वोटे से मैं हारा था, लेकिन इस बार अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। अच्छा, आपके साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह सनी। आपने सबसे ज़्यादा यहाँ पर वोट जो पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की जो चेयरमैन के मुकाबले में उन्होंने 1100 मेरे ख्याल में लिए, और आपने 1300 वोट लेकर कायम हुए। तो क्या देख रहे हैं आप? तो माशाल्लाह तगड़े लग रहे हैं, और तारिक भाई कमज़ोर लग रहे हैं, माली पोजीशन में भी कमज़ोर होंगे, आप तगड़े होंगे। तो कैसे देख रहे हैं आज की जीत की सेलिब्रेशन को, लोगों को जो मुबारकबाद दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे मौका दिया आवाम की खिदमत करने का। बाद में पूरे UC6 मुस्लिमाबाद के वर्कर, सपोर्टर और हमारे जितने भी यार दोस्त हैं, सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हम पर भरोसा किया, हम पे एतमाद किया और हमें ये मौका दिया कि हम आवाम की खिदमत करें। और ये इन सब का बड़कपन है जो इन्होंने देखा कि इनके पास हमसे ज़्यादा तगड़े लोग थे, हमसे बहुत ही ज़्यादा तगड़े लोग, जो को 2-2 पार्टियाँ मिली थी, मिक्स अचार बना हुआ था, उन्होंने हम पर भरोसा किया और इंशाअल्लाह इनका यह भरोसा हम टूटने नहीं देंगे। हम माली हालत में भी कमज़ोर थे और ये वोट जो हमें पड़ा ये खान साहब की वजह से पड़ा है, खान साहब की विजन की वजह से पड़ा है। हमारे खुद की भी जान पहचान बहुत ज़्यादा थी, लेकिन खान साहब की वजह से हमें जो वोट पड़ा है ना, वो इनकी सोच ही नहीं थी। इन्होंने कहा कि ये बच्चे खड़े हैं, ये क्या कर पाएंगे, ये खामा खा के खड़े हैं। हम पे यानी हंसी मजाक तो होती रहती थी बाकी पार्टियों की, लेकिन हमने इनको ये करके दिखाया और लोगों ने हम पे एतमाद किया और इंशाअल्लाह इनके एतमाद पे हम पूरा उतरेंगे और हम UC6 मुस्लिमाबाद को बदल के दिखाएंगे। ये जो चोर लुटेरे, ये करप्ट लोग यहाँ जो काबिज थे, इंशाअल्लाह इनको हम ये दिखाएंगे, उनको हम यहाँ से भगाएंगे। इंशाअल्लाह इनकी नस्लें याद रखेगी, दोबारा यहाँ कभी आने का सोचेंगे नहीं इंशाअल्लाह। ज़ाहिर है कि अभी तो बुलंद बांग दावे भी होंगे, अभी मुबारकबाद है, फिर फील्ड में उतरेंगे। तो तारिक भाई, आपके मद्दे मुकाबिल में जो आपने कहा कि रीवो वाले थे, बड़े बड़े गाड़ियों वाले थे, आपके अपने पार्टी में थे,
तो उस वक्त अगर इलेक्शन हो जाता तो उस वक्त माहौल में मेरे ख्याल में पीटीआई बड़ा कमज़ोर पोजीशन में था। असल में वो जब स्टार्टिंग में पार्लियामेंट बोर्ड ने फैसला किया, हमें टिकट मिला, फिर हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम था कैंपेन करने का और हमने उस तरह मुनज़्ज़म टीम नहीं बनाई थी। फिर अल्लाह का ये करना हुआ कि इलेक्शन 24 जुलाई को भी डिले हुआ, फिर इन्होंने 28 अगस्त को दिया, वो भी डिले हुआ, फिर 23 अक्टूबर को दी, वो भी डिले हुआ। ये चौथी तारीख हमें मिली, वो भी कोर्ट के कहने पे 15 जनवरी। तो फिर मैं इलेक्शन लड़ चुका था, मेरे पास एक्सपीरियंस था कि मैं टीम को किस तरह चलाना है। हमने मुनज़्ज़म यूसी के अंदर 20 यूनिट्स बनाए, मरकज़ी ऑफिस हमने बनाया, तमाम यूथ को हमने, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमने भरपूर तरीके से किया। और इलेक्शन वाले डे हमने 3 महीने कहा था अपने टीम से, अगर हम पहले के 3 घंटे मैनेज कर लेंगे तो हम ये यूसी विन कर जाएंगे। और हर कारकुन ने, मैं अहलियान मुस्लिमाबाद का तमाम बरादरियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बढ़ चढ़ कर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से कि हम तमाम के तमाम कौंसलर जीते हैं, हम तमाम स्टेशन जीते हैं और यहाँ तक कि स्टेशन के अंदर तमाम बूथ हम जीते हैं। यानी तमाम बूथ भी जीते हैं, स्टेशन भी जीते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पर तो बहुत बड़े बरकम नाम इस यूसी में मौजूद हैं, उन्होंने अपनी यूसीज, अपने बूथ भी हारे हैं। उन्होंने अपने होम पोलिंग स्टेशन भी हारे हैं, बूथ भी हारे हैं। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी पैनल ने, यहाँ पे 7-8-9 बड़े पैनल खड़े थे, बड़े बड़े नाम भी थे, 2-3 पार्टियों का इल्हाक भी था, उसके बावजूद ये हमें किसी एक बूथ में भी शिकस्त नहीं दे सके। ये तो एक यंग टीम थी, क्वालिफाइड टीम थी। और फिर लोगों का ये कहना था कि हम अभी विज़न को देखते हैं और जिस तरह मुल्क, किस तरह पिछले 9 माह से जिस तरह इन्होंने महंगाई की, ये तो कहते थे कि हमारे पास 40 साल का तजुर्बा है, हम आएंगे, खिलाड़ी मुल्क नहीं चला सकता, हम चलाएंगे। जिस तरह इन्होंने इस मुल्क के साथ किया, इन तजर्बाकार टीम ने, ये कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। मुल्क तकरीबन दिवालिया होने के हुए, आए रोज़ बेरोज़गारी, और कराची जैसे शहर के अंदर आए रोज़ डकैतियाँ होती है, उसकी मज़ाहमत में बहुत सारे नौजवान शहीद हो जाते हैं। अमन की सिचुएशन आप देख लें, कारोबार का आप देख लें, तो इसी वजह से लोगों ने बढ़ चढ़ कर हमें वोट किया। और हमने, हमारी टीम ने, मैं क्रेडिट देता हूँ अपने तमाम चारों काउंसलर्स को, अपने यूसी की तंजीम को, और तमाम जो बरादरीज़ हैं यहाँ मुस्लिमाबाद के अंदर, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेहनत की। अच्छा तारिक भाई, ज़ाहिर है कि अभी आप चेयरमैन के लिए सिटी में जाएंगे, मेयरशिप के लिए अभी मुकाबला भी है, तो पीटीआई के तकरीबन कमोबेश मेरे ख़्याल में 40 या 44 इस तरह फिगर्स बन रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे या जमात इस्लामी के साथ जाएंगे, क्या पॉलिसी अभी आपको मालूमात हैं? अब ऊपर से जो हमारे सीनियर्स हैं वो जैसे हमें इंस्ट्रक्शन देंगे हम उनको फॉलो करेंगे। मैं एक अदना सा कारकुन हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, पार्टी ने मुझे इज़्ज़त दी, तो पार्टी जिसको भी कहेगी, एक तो हमारा इन पीडीएम के जो पार्टीज़ हैं उनके साथ हमारा कभी किसी भी तौर पे इल्हाक नहीं हो सकता। सियासत में तो कोई उर्फ़ आखिर नहीं होता, क्या पता है ये चीज़ें भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पार्टी हमें जो भी कहेगी हम उसको फॉलो करेंगे। मेरे पूरी टीम इंशाल्लाह, उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है, हम कभी भी उनके ट्रस्ट को ज़ाया नहीं होने देंगे। और जो आपने कहा कि हर पे आखिर नहीं होता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पीडीएम की जितनी भी पार्टियाँ हैं उनसे हमारा इल्हाक नहीं हो सकता। अगर हमारे साथ अगर किसी की मैनिफेस्टो या नज़रियाती कोई नज़दीकियाँ हैं तो वो जमात इस्लामी के साथ हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अभी अज़ान का भी वक्त हुआ है, मैं इनके पास आया हूँ तहरीक इंसाफ के तारिक शमसी और यहाँ पर सनाउल्लाह उर्फ सनी यहाँ पर भारी अक्सरी से कामयाब हुए हैं। देखो, कोई भी अगर मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त देता है। ये नौजवान तबका है यहाँ मुस्लिमाबाद में, और एक तरह से देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े भारी भरकम इस यूसीज़ में जिनके ओहदे हैं, इनका कहना है कि वो बूथ भी हारे हैं, बूथ तक हारे हैं। तो इन नौजवानों का एक हौसला है, अब इलाके की भारी जिम्मेदारी इनकी कांधों पर आ गई है। ये किस तरह सर्वाइवल करेंगे ये आने वाला वक्त भी बताएगा। हम इनके पास गाहे बगा आते भी रहेंगे और इलाके के जो मसाइल हैं उनको भी उजागर करते रहेंगे। इस वक्त के लिए मेरी मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।